Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. 6 रन और देखिए इसी के साथ भारतीय टीम ने यह मैच जीत लिया है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी और अच्छी खबर दे दें, जहां भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है छक्के के साथ, टीम इंडिया ने यह जीत अपने नाम कर लिया। हार्दिक पांड्या के बैट से, उनके बल्ले से यह जीत का छक्का निकला है, जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर पिछले हार का भी बदला ले लिया है। हम सीधा रुख करेंगे दुबई का, वहां से विक्रांत गुप्ता हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। विक्रांत, पहले तो आपको भी बहुत बधाई हो। सांसें थमी हुई थी कि क्या होगा, रोमांचक मुकाबला था, लेकिन अंततः भारतीय टीम ने जीत लिया है। बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, और आपकी आवाज में बड़ा जोश दिख रहा है। एक्चुअली मैं और बज्जूबा दोनों कनेक्टेड थे, और जब आपने कहा ना 3 गेंदें रह गई हैं 6 रन, तो मुझे लगा गया काम, लेकिन आपने कहा और ये लग गया छक्का, जान में जान आ गई। और हम दुबई से लाइव हैं। आई थिंक जो मर्जी कहिए आप आशुतोष, लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटे पहले एक्चुअली पाकिस्तान ने 2 घंटे लगाई दिए बॉल डालने में। भाई लगता नहीं था कि मैच फंसेगा, लगता नहीं था ये मैच फंसेगा। मैच फंसा, आप जीत गए। पाकिस्तान ने अच्छा लड़ा, बट आई थिंक आप हार्दिक पांड्या ने अपनी बैटिंग ना ये की होती, वो 3 चौके पिछले ओवर में और इस गेंद पर छक्का, तो मैच तो गया था आज भी। हाँ देखिए, मैच टाइट तो जरूर हो गया था, बट जब तक पांड्या हैं, फिर दिनेश कार्तिक हैं, फिनिशर रोल जो उनको दिया गया है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हमें पता है, क्योंकि आईपीएल में लगातार पांड्या ऐसी हिटें मारते हैं। सो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट, पर ये है कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बट ग्लैड दैट इंडिया बच गए। नहीं, बच नहीं गए, बहुत अच्छे तरह से जीते हैं। बढ़िया मैच हुआ, बहुत बढ़िया, मजा आया। हार्दिक पांड्या वेल डन, टॉप स्टफ विद द बॉलिंग, और उसके बाद आपकी भी और भज्जी की भी कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उसमें क्या है कि आप अगर ध्यान से देखें, हार्दिक ने पहले 3 विकेटें ली हैं, उन्होंने सबसे जबरदस्त गेंदबाजी की, और जैसे हरभजन कह रहे थे, आपका देखिए 1 2 3 नहीं चल पाए हैं, आपके 1 2 3 उस तरह नहीं चल पाए हैं, और आप फंस गए थे। फिर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, जडेजा को आपने ऊपर बैटिंग कराई, क्योंकि अब आप ऋषभ पंत के बिना और दिनेश कार्तिक के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए, एक राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए जडेजा को ऊपर डाल दिया। जडेजा ने रन बनाए, वो भी फंसे रहे, सूर्य भी नहीं चले। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो हार्दिक पांड्या है जी इस जीत के हीरो, बड़े हीरो। मैं आपको थोड़ा सा स्कोर बता दूं जी। हार्दिक पांड्या ने जो 19 ओवर में 3 चौके मारे, वहां पर आप करीब आए हैं, लेकिन उसके बाद जब जडेजा आउट हो गए, आखिरी ओवर में कार्तिक को 1 रन मिला, फिर लगा कि गया काम। हाँ, लेकिन वो हार्दिक पांड्या ही हैं। बिल्कुल। आपने क्या ऐसा गुरु मंत्र दिया उनको? 2 दिन से आप रोज उनको बातें किए जा रहे हैं। नहीं, गुरु मंत्र मैंने कुछ नहीं दिया, बट इट्स सो गुड टू सी हिज प्रोग्रेस। जब कप्तानी कर रहे थे गुजरात टाइटंस की, और उसके बाद जब वो कॉन्फिडेंस जो लेके आए हैं वहाँ से जीत के, भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं, और जिस लिहाज की आज फिनिश की है, तो काबिल तारीफ है। और ये खिलाड़ी में बहुत गुण है, बहुत गुणकारी ये खिलाड़ी, और आगे चलते हुए मैं तो इनको कप्तान भी देखता हूँ भारतीय टीम का, क्योंकि जैसी इन्होंने कप्तानी करी थी गुजरात टाइटंस के लिए, वो भी एक देखने लायक चीज़ थी, और बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है ये, अगर अपना फिटनेस के ऊपर जो है वो बिल्कुल ध्यान रखे, अपने आप को फिट रखे, कहीं इंजर्ड ना हो जाए। बट फैंटास्टिक विन, सो प्राउड ऑफ। बात की ना ध्यान रखे, मैं परसों प्रैक्टिस पे गया था, और ये मैंने आज तक के दर्शकों को बताया भी था, स्पोर्ट्स तक पे भी बड़े फोकस थे। पाजी कभी कभी क्या होता है कि आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, लेकिन जो 2.5 घंटे की प्रैक्टिस थी, 1 मिनट मैंने नहीं देखा हार्दिक पांड्या खड़े हैं। उन्होंने पहले बॉल डाला है, उसके बाद तकरीबन 1.25 घंटा उन्होंने फील्डिंग की है, फिर जाके उन्होंने बैटिंग की है, विच मीन्स दैट ही इज फोकस्ड। चलिए मैं आपको फटाफट दोस्तों बता दूं, पाकिस्तान ऑफ कोर्स 147, उस वक्त हमें लगा कि यार ठीक है, हो गया काम, कहां से अब इंडिया फंसेगा, लेकिन फंसा। और फंसने पे मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है। केएल राहुल पहली गेंद उनके डंडे में लगी है, उसके बाद विराट ने 35 रन बनाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनकी किस्मत आज अच्छी थी। एक कैच छूटा, उसके बाद ऐसा लगा इनसाइड एज है, कहीं वो डंडे पे ना लग जाए, उसको वो एक टॉप एज का छक्का भी आया, फिर भी उन्होंने 35 रन बनाए 34 बॉलों में। रोहित शर्मा ने बड़ा स्ट्रगल किया, उन्होंने 12 रन बनाए 18 गेंदों में। और जब ये 3 चल पड़े, तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव और जडेजा के बीच पार्टनरशिप हुई, लेकिन वो इतनी तेज पार्टनरशिप नहीं थी। सूर्य कुमार भी 18 गेंदों में 18 रन। हाँ बिल्कुल, थोड़ी शुरुआत में झटके लगे, जिसके कारण एक पार्टनरशिप बिल्ड करने गए, और पार्टनरशिप बिल्ड
की जरूर, पर उसमें समय बहुत लेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है, आपको 4-5 गेंदों के बाद थोड़ा सा बल्ला खोलना शुरू कर देना चाहिए, जो कि समय ज़्यादा लिए, इस कारण ये मैच इतना क्लोज हो गया। मुझे लगता था कि ये मैच जो है वो 18-19 ओवर में भारत चेज कर आपको आराम से जीतना चाहिए था, आपने फंसा लिया मैच। खैर पाकिस्तान ने भी अच्छी गेंद की, ऐसा नहीं है। जब आप कहें ना कि 150 में, एक बात तो है जी, वर्ल्ड कप में आज से 10 महीने पहले हम जब 151 ऑल आउट हुए थे, भारत लड़ा नहीं गेंदबाजी में, आज पाकिस्तान लड़ा। यस, इंडिया ने बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है, और मैं ये तो नहीं कहूंगा हिसाब बराबर, क्योंकि हिसाब बराबर तब होगा अगर इंडिया एशिया कप भी जीते, जो कि शायद जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा जज्बा दिखाया। 35 रन 29 गेंदों में बनाए हैं रविंद्र जडेजा ने, इन्होंने 2 चौके मारे, 2 छक्के मारे, बट लार्जली इन्होंने भी स्ट्रगल किया। फिर 17 गेंद में 33 नॉट आउट, हार्दिक पांड्या 4 चौके 1 छक्का है, दिनेश कार्तिक 1 गेंद खेले हैं, 1 रन है, 148 बनाए। इंडिया ने 5 विकेट से जीते हैं, 2 गेंद रहते, लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान ने गेंद अच्छा किया। दोनों टीम के फास्ट बॉलर्स ने इस विकेट पे, जहां गेंद हम कह रहे हैं स्विंग नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, स्विंग नहीं होगा, पेस एंड बाउंस से परेशान किया बल्लेबाजों को। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर स्विंग नहीं है आपके लिए मौजूद, तो आपको दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, और जो विकल्प ढूंढे वो बहुत बढ़िया ढूंढे। और जिस लिहाज की बॉलिंग की फास्ट बॉलर्स ने, काबिले तारीफ है दोनों ही तरफ से, दोनों छोर से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। हम कह रहे थे कि बॉलिंग जो है वो इंडियन टीम की या फिर पाकिस्तान टीम की थोड़ा सा कमजोरी नज़र आएगी, बट मुझे लगता है कि बॉलरों ने अपना काम करके दिखाया, और यहाँ पे ये गेम बॉलर्स ने सेट किया। विक्रांत, अगर वो 4 विकेट भुवनेश्वर ने नहीं लिए होते, हार्दिक पांड्या ने वो लगातार वो ब्रेक थ्रू दे के वो पार्टनरशिप खुद नहीं तोड़ा होता, तो शायद ये 170-75 रन होते। 170-75 में और 150 में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि एक स्टेज पे तो ऐसा लगता है कि 132 रन नहीं बनेंगे उनसे। वो भुवी ने बाद में बोला, कहते जी हमने 147 ज्यादा बनवा दिए। देखिए बिल्कुल सेलिब्रेशन वाला माहौल है। मुंबई दिल्ली में नितिन है, नितिन के पास चले, मैंने सुना हाँ। बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बिल्कुल, चलिए मुंबई चलते हैं। सबसे पहले बताइए जी, क्या है मुंबई में, कौन से ढोल नगाड़े वहां पे चल रहे हैं? से भारत की जीत हुई है उसका जश्न आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये है मुंबई का शिवाजी पार्क इलाका। यहाँ पर मुंबई से जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं यहाँ जरूर खेलते हैं, और खेलने के बाद जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये वही जगह है, शिवाजी पार्क का इलाका है। सेलिब्रेशन देखिए, ये भारत का तिरंगा जो ऊपर लहरा रहा है, नीचे लोग जश्न में डूबे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे ये जीत कितनी बड़ी जीत है, कितना खुश है। बड़ी जीत है भाई, बचाओ। विक्रांत देखिए, लोग लगातार नाच रहे हैं, जिस हिसाब से मैच बार बार पलटा है। एक तरफ पहले पाकिस्तान आगे था, उसके बाद हिंदुस्तान आगे हुआ, और लगातार ये हाई वोल्टेज मैच इसी तरह चल रहा था। आखिर में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने लाजवाब छक्का मार के भारत को जीत दिलाई, ये उसकी खुशी है। बहुत बेहतरीन जिस तरीके से आज भारत की बॉलिंग रही, फील्डिंग रही और बैटिंग रही, ये उसका जश्न है। हमारे रिपोर्टर भी बड़े उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। शिवाजी पार्क में है ना, इसीलिए। जी हाँ बिल्कुल, मजेदार गेम था। पूरा हिंदुस्तान जो है वो काफी उत्साहित है, और जी मजा आ गया। दिल्ली में नितिन है। नितिन तो मेरे ख्याल क्रिकेटर्स के साथ है। नितिन जी, वो जोश उत्साह आपकी आवाज में है कि नहीं है, इतनी जबरदस्त जीत का? हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच, कैरियर के पीक फॉर्म पे है। बिल्कुल वो जोश और वो उत्साह जिसका हम बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भारतीय टीम ने ये मैच जीत लिया। मेरे साथ तमाम जो है यहाँ पर फैंस है जो लगातार टीम इंडिया को चीयर अप कर रहे थे, और इस वक्त मेरे साथ है। आपकी एनर्जी क्यों चली गई है? अभी तक तो आप लोग तो आप देख सकते हैं कि ये वही जोश है, वही जुनून है और वही उत्साह है जो भारतीय टीम की जीत के लिए यहाँ पर है। और सीधा बात करते हैं, मैच थोड़ा सा फंसा था, थोड़ी धड़कनें बढ़ी थी, थोड़ी सी ना बीच में थोड़ा हार्ट बीट, जो भी इंडियन क्रिकेट का फैन होगा उसका तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात ही बढ़ी ही होगी। बट लास्ट में हमारे दोनों ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और जड्डू भाई ने दोनों मिलकर गजब की पार्टनरशिप बनाई और मैच को एंड मोमेंट तक ले गया, और मैच को एंड मोमेंट तक ले गया, जिसमें हमारे हार्दिक पांड्या का कुछ गजब ही मतलब फॉर्म रहा, जिन्होंने मैच को अपने मतलब छक्के से फिनिश किया उन्होंने मैच को लास्ट बॉल पे।
मतलब ओवरऑल देखी जाए तो इंडिया की लगभग शानदार परफॉर्मेंस रही है, जो वेरी अमेजिंग। जो T20 वर्ल्ड कप का एक रूप से 10 विकेट की हार का तीखी बदला भी कह सकते हैं, और अभी आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वैसा तमाम और भी लोग हैं। आप तो बड़ी देर से जो है मोबाइल के ऊपर में लगे हुए थे, अब क्या कहेंगे, भारत ये मैच जीत गई? मैं तो भुवनेश्वर कुमार को इसका जीत का श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। जब भी वो मैच यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, मेन विकेट लिया है भुवनेश्वर कुमार भी जब अपनी इंजरी से कमबैक करी थी तो उस टाइम वो पहले वाला परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी पिछले लास्ट मंथ्स लाइक लास्ट मैचेस है ना, अपने वो कैरियर के मतलब जो पीक फॉर्म एक रूप से उस पे चल रही है, इन स्विंग आउट स्विंग सब पहले जैसा हो रहा है एक्चुअली। तो मतलब इंजरी से उसकी जो कमबैक थी वो अभी जो रियल कमबैक जो कहा है तो अपने पुराने फॉर्म में एक रूप से आ चुका है। हार्दिक पांड्या ने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया है, चाहे वो गेंद से हो चाहे बैट से हो। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों ऑल दी प्लेटफॉर्म, मतलब लाइक बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज में बढ़िया करा उसने। तो हमारे हिसाब से आई थिंक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उसी को मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये मैच कितना बड़ा मैच था? और इसमें तो वो डाउट ही नहीं है जी, मैन ऑफ द मैच है वो, बहुत बड़ी जीत है, मैन ऑफ द मोमेंट है, मैन ऑफ द मैच है। जो छक्का मारा है ना, एक नंबर, मजा आ गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विक्रांत की यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं, जो फैंस हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और सभी जो है वो भुवी और हार्दिक की तारीफ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दोनों ही खिलाड़ियों ने वहाँ पे परफॉर्म किया, भारतीय टीम को ये जीत दिलाई, काबिल तारीफ। अच्छा ये बताइए कि दुबई में इस वक्त आपको पीछे आवाजें आ रही हैं? दुबई में आपको पीछे दिख रही है, ये रोशनी दिख रही है, देखिए यहाँ पे भी भारत की जीत की सेलिब्रेशन चल रही है। वहां पे वो देखिए उस बिल्डिंग पे वो जगमग जगमग हो रहा है, ये देखिए इंडिया की जीत की जगमग जगमग रोशनी यहाँ पे भी है। आवाजें भी आपको आ रही हैं पीछे, ये साथ ही हमारे एक डीजे जो है वो बजा रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि कान फाड़ देंगे। आज दुबई में पार्टी होगी, क्योंकि जो स्टेडियम में लोग थे आज वो सोएंगे नहीं, क्योंकि आज सब कह रहे थे कि यार वो जो पिछले 10-15 महीने पहले हुआ, 10-12 महीने पहले, उसका बदला लेना है। तो उस लिहाजे से वो आज बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। ब्रैगिंग राइट्स इंडिया के पास आज आ गए, लेकिन फिर मैं आज तक के दर्शक या स्पोर्ट्स तक के दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं, हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने लड़ाई आज की है। पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली, लेकिन उनके गेंदबाज आए। अब ये कहें कि भारत की वो कमजोरी जो भजू हम अरसे से बात कर रहे हैं, मतलब पिछले 2-3 दिन से जो हम शोज कर रहे हैं, हर रोज ये बात हो रही है कि जो ताकत इंडिया की थी 1-2-3 वो कहीं ना कहीं अब आपकी कमजोरी बनती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कमजोरी रहेगी, मे भी पहला मैच है केएल राहुल, एक बार फिर विराट आज थोड़े से रन जरूर उन्होंने बनाए, रन आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, बट शायद इससे बेहतर अंदाज में वो खेलना चाहते हैं। रोहित ने बड़ा स्ट्रगल किया है। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा एक जो गेम का पहलू है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर से रन आ जाते हैं तो फिर ये जो 150 वाले टारगेट हैं बहुत आसानी से चेज हो जाते हैं। बट अगर ऊपर से रन नहीं आते हैं, जैसे विराट के रन आए तो सही वो 34-35, बट वो रन बॉल आए, अगर वही रन जो हैं वो 15 बॉलों में आएंगे तो फिर देखिए आप गेम इतनी लेट तक जाएगी नहीं, पीछे तक जाएगी नहीं। वो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, हाँ उनका वो रोल है वो गेम को ख़त्म करना, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना आगे से गेम को आप चलाएंगे उतना अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ऊपर के 3 हमारे बल्लेबाज हैं, केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, इनके बल्ले से हमें रन जब दिखेंगे तो फिर भारतीय टीम जो है वो अपनी लय में प्रॉपरली दिखेगी। क्या जो आज आपको टीम दिखी है और जिस क्रम में आपको दिखी है, ये आपका वर्ल्ड कप T20 का ब्लूप्रिंट है, माइनस बुमराह, माइनस हर्षल पटेल परहैप्स? हाँ देखिए, यही आपकी 11? देखिए 11 तो तकरीबन ऐसी ही बनेगी और बल्लेबाजी तो यही होगी। मुझे नहीं लगता है कि बल्लेबाजी में कुछ हमें डिफरेंट चीज़ें देखने मिलेंगी, क्योंकि ये एक सेट पैटर्न सा लग रहा है। हाँ थोड़ी सी फॉर्म आ जाए केएल राहुल की, विराट कोहली की फॉर्म आ जाए, तो रोहित शर्मा की फॉर्म आ जाए, तो मुझे लगता है कि टीम इस मोरलेसली ये सेट है कि जो वर्ल्ड कप जब खेलने जाएंगे तो सारे के सारे ये जो 11 के लड़के हैं ये लगातार मैच खेले हों आपस में, ये ना हो कि इनमें से कोई कम खेला हो कुछ ज़्यादा। लगातार जब एक टीम खेलती है तो निश्चित तौर पे फिर रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो इस वक्त जी डिमांड आ रही है कि हम कोलकाता चलें, तो कोलकाता हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास जश्न के क्या क्या साधन है वो दिखाइए। इस जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रहा है कोलकाता? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये कोलकाता के लिए सुपर संडे था, क्योंकि बैक टू बैक 2 मैच कोलकाता में यहाँ पर मनाया गया। एक
मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की फुटबॉल मैच, उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि ये शानदार जीत फिलहाल कोलकाता से हम सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर तख्त के लगाए हुए लोग यहाँ पर थे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले 5 घंटा कोलकाता के लिए बहुत ही रोचक और शानदार रहा। लोग घरों से उतरकर निकलकर सड़कों पर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम जिस तरीके से सुन रहे थे, पांड्या की नाम सुन रहे थे, और एक तरीके से कैसा रोचक रहा आज का मैच, कैसा बहुत टेंशन था। बहुत ही रोचक रहा। हमें तो मालूम था कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन बस समय के लिए लास्ट में टेंशन हो गया था ना, थोड़ी टेंशन तो हो रही थी। हाँ जी, थोड़ी टेंशन तो हो रही थी, जिस तरीके से टेंशन हो रही थी, किंतु हमको भरोसा था इंडिया जरूर जीतेगा। देखिए ये कोलकाता का आवाज है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आप ढोल नगारे के साथ भारत की जीत की, यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा उम्मीद था हम जीतेगा, जीत हासिल कर लिया। जरूर है, ये बहुत ही काबिले तारीफ, ये एक उम्मीद जो है कोलकाता लगाकर बैठे हुए थे। और हम देख सकते हैं कि हर साल जब भी भारत और पाकिस्तान की खासकर मैच होती है तो कोलकाता के सर के तो बधाई हो हिंदुस्तान, जीत मुबारक हो। चलिए जरा नजर डाल लेते हैं परफॉर्मेंस पर, किसने कितना रन बनाया, किसका कैसा प्रदर्शन रहा। रविंद्र जडेजा रन 35, गेंदे खेले कम और ताबड़तोड़ बैटिंग की उन्होंने, और काफी इन्होंने महत्वपूर्ण हार्दिक पांड्या के साथ एक साझेदारी की। विराट कोहली की बात कर लें तो 35 रनों का योगदान दिया है अपने टीम के लिए, और जितनी उम्मीद थी थोड़े कम कह सकते हैं, यही अगर रन थोड़े कम गेंदों में आते तो और ज्यादा मजा आ जाता, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा रहा। हार्दिक पांड्या 33 रन, मैन ऑफ द मैच, बेदाग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बॉलिंग में भी इन्होंने 3 विकेट झटके और रन इन्होंने 33 ठोक दिए, और साथ ही गेंदों का सामना किया कितने, सिर्फ 17, यानी स्ट्राइक रेट 194.12। हार्दिक पांड्या नो डाउट मैन ऑफ द मैच, इनको चुना जाना चाहिए। आगे बढ़े क्योंकि लगातार हमने देखा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजों के बाद, अब बारी गेंदबाजों की। सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार, जितनी तारीफ करें उतना कम। ओवर 4, रन दिए सिर्फ 26, 4 विकेट झटके, इकॉनमी नजर डालिए 6.50, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, बेहतरीन प्रदर्शन। और साथ ही हार्दिक पांड्या एक बार फिर से हीरो रहे, यहां भी गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। गेंदबाजी की बात कर लें तो 4 ओवर इन्होंने डाले और मात्र 25 रन दिए हैं, 3 विकेट, 3 सफलता इनके नाम। इकॉनमी देखिए 6.25। मदन लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत पहले तो सबसे पहले बधाई। और आपको मैं देख रहा था, अगर वो तस्वीर में दर्शकों को दिखा दूं, मैं बड़ी स्क्रीन पे देख रहा था बाहर, क्योंकि मजा आ रहा था। स्क्रीन पर हमारे यहाँ जो आज तक में दर्शकों में बता दूं देख रहे थे, और ये बिल्कुल जैसे एक युवा जोश इनमें नजर आ रहा था, उछल पड़े जैसे ही टीम इंडिया ने जीता, हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया। लेकिन गेंदबाजी, बल्लेबाजी, किस तरह से ओवरऑल पूरे मैच का समीकरण देखते हैं? देखिए ये मैच जो भारत ने जीता, बहुत ही बेहतरीन मैच जीता। बीच में अड़चने जरूर आई थोड़ी बहुत, पर जो कॉन्फिडेंस मैंने कल भी कहा था कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, ये इन्होंने कभी आपको लेट डाउन नहीं किया। अभी जितने भी इन्होंने मैचेस खेले हैं, हमेशा इन्होंने रन भी बनाए हैं, और देखिए और उसके साथ साथ इन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, और यही हमारी स्ट्रेंथ है। ये ऊपर जो 1, 2, 3 है, ये इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, ये फॉर्म में आएंगे। ऐसी नहीं बात कि वो रन नहीं, डेफिनेटली मैं रन बनाएगा, पर जैसे हरभजन ने कहा कि अगर ऊपर से रन बन जाते हैं तो ये जो टोटल है बड़ी आसानी से चेज हो जाता। पर जो बीच में आकर जो ये भी एक स्ट्रेंथ दिखाती है कि हार्दिक पांड्या और जडेजा ने जाके मैच खत्म किया। और देखिए सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी, जी उमंग तरंग जोश की जहां तक बात कर लें तो देखिए पूरे भारत में इस वक्त जो है फैंस जोश में हैं, और काफी वो भी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जिसको जैसे जश्न मनाने का मौका मिल रहा है वो खुलकर अभी अपने अंदाज को बयां कर रहा है। और दुबई में एक बार फिर से देखिए हमारे चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं, विक्रांत गुप्ता, हरभजन सिंह, सभी मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और विक्रांत भाई, सबसे पहले तो आपसे मैं ये कहूंगा कि दुबई में भी आपने माहौल बहुत गजब का बना दिया है, पीछे आप दिखा रहे हैं लगातार, ये तो हम यहां से महसूस कर रहे हैं। जरा भारतीय दर्शक वहां के हालात क्या है, जरा दिखाइए किस तरह से जश्न में डूबा हुआ है दुबई भी। नहीं, दर्शक यहाँ पे नहीं है, यहाँ से थोड़ी दूर ये, क्योंकि मुझे आना पड़ा भाई, वहां पे इतना शोर है। जो इंडियन जो कम्युनिटी है, वो देखिए डीजे की आवाज आ रही होगी आपको, ये बिल्डिंगों पे देखिए, वो देखिए ऊपर जगमग जगमग। अब दिवाली तो नहीं है, लेकिन इंडियन कम्युनिटी दिवाली से कम भी दिवाली ही है, क्योंकि आज उत्साह बहुत ज्यादा था। हम जब यहाँ स्टेडियम के इर्द गिर्द जब पहले घूम रहे थे तो बहुत ज्यादा उत्साह था, और सबको एक ही था कि आज जीतना ही है, कुछ भी हो जाए। और आज सबका ना वो मन हल्का सा हो गया कि हाँ यार जीत गए।
और अब आगे की आगे देखेंगे। बट स्टेज पर लगा था, लेकिन नहीं मुझे लगा, मेरी सांसें तो रुक गई थी। नहीं मुझे लगा नहीं था कि मैच फंसेगा। हाँ थोड़ा टाइट जरूर हुआ, बट हार्दिक वाज देयर। देन उसके बाद फिर आप देखिए दिनेश कार्तिक हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये लगा देंगे। नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे तो ये लगा कि शायद पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम मिस कैलकुलेट कर गए। शायद वो उनको रोकते रहे और एंड में जाके उनको ओवर करवाना पड़ा वो वाला। हाँ बिल्कुल, देखिए स्पिनर आखिरी ओवर करना ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा हो बॉल तो फिर घातक हो सकते हैं स्पिनर। और हार्दिक पांड्या स्पिनर के खिलाफ तो बहुत ही घातक है। ये तो अगर अगले 3 बॉल डालते तो मुझे लगता है अगले 3 बॉलों पे भी यही हशर होता और 3 छक्के लगा देते। और क्योंकि एक बार इन्होंने पवन नेगी के सामने लगाए थे, मुंबई इंडियन के लिए खेल रहे थे CS। हाँ तो स्पिनर आखिरी ओवर करना, और वो तो चेपॉक की विकेट थोड़ा फंस भी रही थी, ये विकेट पे तो स्पिनर लगाना थोड़ा सा वहाँ चूक कर गए कप्तान पाकिस्तानी। बट ये तो खैर उनकी सरदर्दी है कि उन्होंने क्या चूक करी। बट हमारे लिए ये अच्छा हुआ कि लास्ट ओवर स्पिनर कर रहे थे और सामने थे हार्दिक पांड्या, और कमाल का वो शॉट। और एक चीज जो मैंने देखी, अभी आपने भी देखा होगा कि मतलब आज से शायद कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले यही हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा होता तो रिएक्शन वुड हैव बीन डिफरेंट। यहाँ उन्होंने ग्लव्स उतारे हैं, बिजनेस खत्म। बिल्कुल, बहुत काम, बहुत कंपोज, एंड ही इज़ टोटली अ चेंज पर्सनैलिटी। अगर मैं उनकी बात करूं, बहुत एक ऐसे वो खिलाड़ी हैं जो बहुत जज्बात के साथ खेलते हैं। बट अब लेटली हमने उनको देखा है कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं। विकेट लेने के बाद या जब से कप्तानी संभाली है उसके बाद और ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। धोनी के साथ टाइम स्पेंड किया है तो मैं भी धोनी का ही वो जो थोड़ा सा रूप उनमें नज़र आ रहा है कि बहुत काम कंपोज्ड है। और ये छक्का मारने के बाद कोई बैट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, ग्लव्स उतारे कि यस कि ये मेरा काम था और मैंने कर दिखाया। वेल डन हार्दिक पांड्या, सो प्राउड। आप बैटिंग के विजुअल्स तो देख ही रहे हैं, आपने गेंदबाजी देखी, भुवनेश्वर की 4 विकेटें, हार्दिक की अगेन 3 विकेटें, और जिस तरह अर्शदीप ने आके आज 2 आउट किए। अर्शदीप भी एक नया फाइंड, नई फाइंड, और वो आप ही के स्टेट पंजाब से, खरड़ से हैं वो। दरअसल मैं चंडीगढ़ से हूँ, खरड़ वहाँ से कोई 15 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पर हम चलते हैं आपको चंडीगढ़ लेके। वहाँ पर अर्शदीप के कोच हमारे संवाददाता के साथ हैं। चलिए। जी बताइए, बताइए तो सही, आप तो खामोश हो गए हैं। देखिए विक्रांत, हम इस वक्त खरड़ में मौजूद है। जैसा कि आपने कहा, चंडीगढ़ से 15 मिनट का रास्ता है, और इस वक्त हमारे साथ अर्शदीप के कोच जसवंत राय मौजूद हैं, पहले से ही आश्वस्त थे। जसवंत जी, भारत की जीत को लेकर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है मेरे को। पहले तो अर्श ने 2 विकेट लिए तो उस वक्त बहुत ही खुशी हुई। मैच बाद में थोड़ा टेंस वाला मैच हो गया था, नेल्स फाइटिंग वाला मैच था। तो एक बात है क्रिकेट में कि हम तो जैसे क्रिकेटर हैं तो इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो उसका इतना मज़ा नहीं आता जब तक टीम नहीं जीतती। तो उसकी 2 विकेटों का जश्न अब दोहरी खुशी हुई है कि इंडिया भी जीता है। अगर इंडिया नहीं जीतता तो शायद मुझे इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का मज़ा तभी आता है जब भारत जीता है, कंट्री जीते या टीम जीते। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भारत जीता है। अर्शदीप की परफॉर्मेंस क्या है? मैं अगर सवाल पूछ सकता हूँ जसवंत राय जी से, और जसवंत राय खुद बॉलिंग है तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो 7वां मैच खेल रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे 30-40 मैच खेल चुका है। क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? विक्रांत जसवंत राय जी सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे जसवंत पाजी जो है वो मेरे साथ भी, मैं उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेला, वो खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। हाँ, और पाजी ये बताओ, लेफ्ट आर्म स्पिनर होके आपने फास्ट बॉलर को कोचिंग कैसे दे दी? विक्रांत भाई, ये भज्जू का और मेरा दोनों का सवाल है। यही तो एक मेरा मोटिव था। जब मैंने एक अच्छा स्पिनर, मैं खुद को नहीं समझता, चलो आपने कह दिया कि मैं एक अच्छा स्पिनर था, लेकिन मेरा एक मोटिव था। जब मैंने इसको देखा था, 13 साल का था, तो इसका हाई एम एक्शन था। तो इसके फादर मेरे पास लेके आए, मैं 36 में एकेडमी थी हमारी, तो इसके फादर ने कहा कि सर इसको देखो, इसमें कुछ लगता है टैलेंट तो नहीं। तो मैंने इसको जब कहा कि जरा 5-6 बॉलें मेरे को फेंक के बिता, तो जब इसने गेंदें डाली तो मैं तभी से लगा कि इस पे लड़के पे वर्क करेंगे तो आगे इंडिया खेल सकता है। तो 10 साल लगे मेरे को, उसको 13 साल का था जब मेरे पास आया। तो बल्कि मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, मैंने एक फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया है, और फास्ट बॉलर भी ऐसा प्रोड्यूस किया है कि जिसके पास हर वैरायटी है।
वो यॉर्कर भी हेड बिल मारता है, स्लो वन भी अच्छा मारता है, लेंथ बॉल भी अच्छा बहुत करता है। मुबारकबाद आपको। इनफैक्ट थैंक यू। तो इस बार उसने थोड़ा अर्शदीप ने लेकिन बड़ी तरक्की की है। अगर आप देखें ऑलरेडी आई थिंक अब वर्ल्ड कप की 11 में उनका नाम काफियों से आगे चला जाएगा। पहले नंबर पे लिख लीजिए थी, एक तो लेफ्ट आर्मर है, बॉल नया गेंद स्विंग करवाता है, यॉर्कर अच्छे करता है, और सबसे बड़ी बात इतना काम सबको पता है कि ये यंग लड़का है। तो आज उसका पेस जो किंग्स 11 के खेल रहे हैं, ये रबाडा को बता रहे थे कि कैसे करना है, रबाडा को क्या कैसे यॉर्कर करना है। सो बहुत जबरदस्त है, माइंडसेट इज अनबिलीवेबल। सो यू नो इट गिव्स मी सो मच ऑफ प्लेजर टू सी सच पीपल कमिंग फ्रॉम पंजाब। ये पंजाबी लड़के नहीं तो होते हैं कि हाँ भाई हमने ये कर देना वो कर देना। बड़ा ठंडे दिमाग वाला बंदा है, और फास्ट बॉलर का ऐसा दिमाग होना, वाह, सोने पे सुहागा। ये तो आईपीएल में देखा ही था हमने कि रबाडा, द ग्रेट रबाडा, मतलब आज मौजूदा क्रिकेट में यार रबाडा को वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स ही कहेंगे। वो आईपीएल का मैच था और अर्शदीप जाके उनको बता रहे थे कि ये फील्ड ले लो पाजी, पाजी ही कहते होंगे, क्या कहते होंगे, पाजी प्लीज टेक दिस फील्ड एंड हैव अ फील्डर हियर, और ऐसे करो वैसे करो। बड़ा शानदार रहा। लेकिन सो प्राउड ऑफ हिम, मतलब जिस लिहाज की उसकी बॉलिंग देखी है, तरक्की हुई है, और ये यहाँ से बेटर ही होगा। और ये जैसे जैसे लड़के पंजाब से खेलेंगे, ये रोल मॉडल बन जाएंगे अगले आने वाले जो युवा पीढ़ी है पंजाब की। अभी तो खैर ये भी बहुत युवा है, बट जो इनके साथ नीचे लड़के खेल रहे हैं उनके लिए बहुत एक ऐसी चीज़ बन जाते हैं कि हाँ यार हमें भी अर्शदीप के जैसे बनना है। अगर अर्शदीप वहाँ पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं। और जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की पौध इंडिया में नई आ रही है, उनके लिए भी भाई एक को मौका मिला है, कल को किसी और को मिलेगा। लेकिन अब थोड़े से ऐसे सवाल जो मुझे लगता है कि लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो मर्जी कहिए आप भज्जी, एक हिट इधर और एक हिट उधर, मतलब ये जो जीत है वो हार भी हो सकती थी, आपने मैच फंसाया है। मैं 2-3 सवाल जो मतलब सारे लोगों के मुझे आ रहे हैं। एक ये कि क्या केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली का एक साथ स्लगिश स्टार्ट और फेल होना इंसिडेंटल है, वो क्रिकेट खेल के और बेहतर होंगे, या आपको लगता है कि यार अभी भी वक्त है हम 1, 2, 3 को रीडिजाइन करके देखें? देखिए अगर आपने ये तीनों को चुना है कि यही हमारा लाइनअप होगा आगे जाते हुए, सो देन दे विल हैव टू गिव देम इनफ चांसेस। वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक मैच के बाद बहुत सारी चॉप एंड चेंजेस करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये क्वालिटी प्लेयर्स हैं। देखिए तीनों हम जिनकी बात कर रहे हैं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। केएल राहुल प्रूवन प्लेयर, विराट कोहली चैंपियन प्लेयर, रोहित शर्मा हिमसेल्फ इज ए लेजेंड इन आज की मॉडर्न जनरेशन में। तो ये प्लेयरों को आप देखिए समय दीजिए, मुझे लगता है कि समय देंगे तो दे विल ऑब्वियसली कम गुड, क्योंकि ज़्यादा क्रिकेट पीछे खेले नहीं है एंड इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। जब आप पीछे क्रिकेट खेल के आते हो तो आपका बल्ला अलग चलता है, जब पीछे क्रिकेट नहीं खेले होते हो तो थोड़े पैर भी हैवी होते हैं, बल्ला चलता नहीं है, उसमें बहुत बार आपको फॉर्म ढूंढनी पड़ती है। तो आई वुड रादर गिव देम सम मोर टाइम, कि टेक योर टाइम एंड प्ले, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हर मैच के बाद हम सोचे कि नहीं इसको नीचे ले आओ उसको ऊपर ले आओ, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। या एशिया कप के बाद अभी अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप डिसीजन ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज आपने 11 खिलाई और जिस तरह खिलाई, एक बुमराह और शायद एक हर्षल पटेल के अलावा, ये शायद आपकी 2 महीने बाद वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टीम हो सकती है। बिल्कुल हो और सकती इसी क्रम में भी हो सकती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये क्रम काफ़ी स्ट्रांग भी है। बैटिंग जो है वो काफ़ी पैक है, और बुमराह के आने के बाद देखिए बॉलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, और वहाँ अगर शामी भी आ जाते हैं तो फिर वो सोने पे सुहागा है। तो आपके पास चॉइसेस इतनी है कि आप किसको बाहर बिठाओगे और किसको खिलाओगे, ये आपके पास एक अच्छी बर्डन बन जाएगी टीम के लिए। सो आई फील इंडियन टीम इज़ ऑन अ राइट सॉर्ट ऑफ पाथ। यहाँ से वो बेहतर खेलते जाएंगे और अपने आप की दावेदारी जो वर्ल्ड कप में ना वो काफ़ी ऊपर रखेंगे। ऋषभ पंत का सवाल, क्योंकि ऋषभ पंत आज अगर 11 से बाहर हैं, अगेन ये इंडिकेशन उनको भी है और ये हम सबको है कि भाई दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत से आगे हैं। बिल्कुल, दिनेश कार्तिक आगे इसलिए हैं क्योंकि उनका अगर हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस जो था वो अलग लेवल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे हैं, ना किरण पोलार्ड खेलते हैं, ना ही रसल खेलते हैं, ना ही एबी डिविलियर खेलते हैं, और ये जिस लिहाज से गेम को फिनिश कर रहे हैं पिछले कुछ समय में हमने देखा है, अपनी गेम के ऊपर बहुत निखार लेके आए हैं। और जब मैं उनके साथ खेल रहा था तभी उन्होंने बोला था आई वांट टू मेक ए कम बैक एंड आई वांट टू बी अ डिफरेंट प्लेयर हु कैन कंट्रीब्यूट, हु कैन विन गेम्स फॉर टीम इंडिया, एंड आई एम सो हैप्पी कि बंदे ने मेहनत करी, इस उम्र में जाके अपनी कम बैक करी और मैच जिताए, अपनी टीम को बहुत आगे तक लेके गया आरसीबी को, और अब यहाँ पे भी मैच जिताए हैं जितने भी मैच खेले हैं, और उनका रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग हिम विद हार्दिक पांड्या इन दी एंड
is a top quality. लेकिन उसके लिए भारत को जो एक बदलाव, एक चेंज करना पड़ा वो ये है कि आपके पास टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है, और जहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर बॉल करेंगे, आज ये रोहित ने पहले कहा था, आज उन्होंने जडेजा को 4 नंबर भेजा है। हालांकि जडेजा फंसे हैं, वक्त पे उन्होंने हिटें लंबी मारी हैं, बट वो रन अ बॉल जैसे रन क्या बड़े मैच में, ये आने वाले वक्त के लिए सवाल है। लेकिन मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर दिल्ली से कुछ युवा खिलाड़ी नितिन के साथ हैं। नितिन, बताइए यार, रात के 12 बज चुके हैं, 12 से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन जीत का जश्न अभी मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है और मेरे साथ लगातार सारे जो अब हमारे प्रशंसक हैं भारतीय टीम के वो जुड़े हुए हैं, और लगातार मुझसे जब आप इतनी सारी बातें कर रहे थे तो मेरे से सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के बाद क्या किया। तो मैं सीधा इनसे वही जानना चाहूंगा, वर्ल्ड कप के बाद इस टीम ने आखिर क्या कुछ चेंजेस किए, और आपको आज ये जो मुकाबला था यहाँ पर एक कंप्लीट यूनिट परफॉर्मेंस दिखी। या बिल्कुल, आफ्टर वर्ल्ड कप ना इंडिया ने अपनी ओवरऑल हर चीज में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर प्लेटफॉर्म में उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट करी, जो हमें T20 वर्ल्ड कप में नहीं दिखी थी, बुरी तरह से फ्लॉप दिखी थी। सबसे पहले उसके तो ऑलराउंडर भी एक भी अच्छे नहीं थे, और इस टाइम ऐसा है कि हार्दिक पांड्या ने उस टाइम थे बट आया था, कम बैक करी थी, जस्ट कम बैक करी थी उस टाइम, तो अपना जो जिस फॉर्म के लिए जानी जाती है वो डिलीवर नहीं कर पाया था। बस इस टाइम जो आया ना, तो क्या ही कहा जाए उसके बारे में, मतलब अपने कैरियर के ना पीक फॉर्म पे है अभी। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, हार्दिक पांड्या, ही वाज द मैन ऑफ द मैच। I love my India. 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 10 T20 वर्ल्ड कप की 10 विकेट की तीखी हार का बदला इंडिया ने आज ही लिया है फिलहाल। तो आप देख सकते हैं विज्ञान कि किस तरीके से जो यहाँ पर प्रशंसक हैं वो खुश हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की है और सफल और शुभ शुरुआत की है एशिया कप की। उम्मीद यही है कि इसी तरीके का जो प्रदर्शन है वो निरंतर जारी रहेगा और एशिया कप के साथ ही भारतीय टीम जो है वो स्वदेश लौटेगी। करना भी पड़ेगा नितिन जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो मर्जी आप कहें, आज जरूर मैं कह सकता हूं कि चलो एक हिसाब बराबर हुआ, बट हम भी जानते हैं कि वर्ल्ड कप भारत जो हारा था वो 1 साल मुलतवी करना पड़ा ना आपको सपना। आज जो मर्जी कहिए, कभी कभी क्या होता है नितिन, शायद एक आसान मैच, मैं कहता हूं कि हर टीम चाहेगी आसान मैच, अगर 148 चेज कर रहे थे, भारत चाहता है यार 8 विकेट से मैच जीते, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब आप एक बड़ी टूर्नामेंट का आगाज फंसे हुए मैच से करते हैं ना, ऐसे आके जीत के जाना ये बेहतर तैयारी करता है। और इस वक्त देखिए हरभजन इतने टेंस थे, वो नीचे सामने पानी पीने गए हैं, जब तक वो आए मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और ये क्या होता है कि आपको आईपीएल में उसके इम्कानात मिले, आपको दिखना शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ आईपीएल की बिना पर नहीं, उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले भाई, अब उनको कप्तानी भी कराई गई। मैंने ये 2-3 दिन जो प्रैक्टिस देखी है वो आपको बार बार हमने बताया भी, लेकिन एक दिन की प्रैक्टिस थी जिसमें 2 घंटे अगर आप भारत की टीम प्रैक्टिस करने गई है, मैंने शायद 5 मिनट से ज्यादा किसी वक्त नहीं देखा कि हार्दिक पांड्या ने अपना वक्त जाया किया हो। वो आए, उन्होंने बॉल डाला, नया बॉल डाला, उन्होंने ठीक ठाक स्पेल डाला, उसके बाद थोड़ी देर में मैंने देखा जी वो फील्डिंग करने चले गए। मैंने ये आपको विजुअल्स दिखाए भी थे, वो फील्डिंग कर रहे हैं, वो कैचिंग कर रहे हैं, फिर जब वो सब हो गया फिर आकर उन्होंने बैटिंग की, फिर उसके बाद फिर फील्डिंग की। सो आई थिंक ये चीज़ जो होती है, और आपको वो कल भी मिले, वो आपको आज भी मिले, आपकी उनसे क्रिकेट की कोई बात हुई हो? नहीं, क्रिकेट की बात सिर्फ यही है कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम कि जिस लिहाज की कप्तानी करी है, स्पेशली आईपीएल के दौरान, एंड वो जो अपना माइंडसेट दिखाया है उस चीज़ के लिए उनको मैंने बधाई दी। और ऑफ कोर्स बहुत सी बातें ऐसी जो यार दोस्त जब मिलते हैं वो करते हैं, उस लिहाज से लगे हुए थे। फैमिलीज़ की बातें हुई, मुंबई में घरों की बातें हुई, कहाँ कहाँ हम रहते हैं, और निजी जीवन के बारे में बातें हुई। बड़ी ओवरऑल क्रिकेट के बारे में लेकर के यही है कि ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फिट एंड रिप्ड, तगड़ा लग रहा है, सॉलिड, और ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड। और देखिए जब ये शुरुआत करी थी हार्दिक पांड्या, बहुत कोई ऐसे वो नहीं थे कि दिखने में तगड़े। नाउ ही वर्क सो हार्ड टू पुट ऑन सो मैनी मसल्स, मतलब अगर हाथ लगाएं तो वेरी रिप्ड, तो इतना मेहनत करके आए हैं उन्होंने, मसल वेट जो है वो गेन किया है, जो उनकी गेम को जो है वो बेनिफिट कर रहा है। बॉलिंग उनकी और अच्छी हो गई उसके कारण, जो बैट स्विंग है देखिए उसका और अच्छा हो गया। सो ही इज़ बिकमिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिज प्रोग्रेस, एंड आई होप ही कंटिन्यू टू डू व्हाट ही डज एंड कंटिन्यू टू विन गेम्स फॉर टीम इंडिया। सही बात है, लेकिन मज़े की बात यह है कि भाई पाकिस्तान को हराया है। आप अगर तस्वीरें देखेंगे मैदान के बाहर से भी,
इंडियन फैंस, अच्छा कल तक तो निखिल कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी फैंस ज्यादा होंगे, लेकिन हकीकत ये नहीं है, हिंदुस्तान के फैंस बहुत थे। पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन अभी जब आप अंदर पानी पीने गए तो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आइडियली हर टीम चाहती है कि यार आसान जीत हो, इंडिया भी चाहता है यार 8 विकेट से जीते, 9 विकेट से जीते, बट अब एज अ क्रिकेटर जब आप टूर्नामेंट का आगाज एक बड़ा मैच और फंसा हुआ मैच जो इधर उधर जा सकता था से करें, क्या ये आने वाले मैचों के लिए बेहतर होता है या बेहतर होता अगर आप वन साइडेड जीतते? देखिए, आने वाले मैचेस में ऐसे जो मैचेस है ना, जो लड़ने वाले मैचेस, वो आपको और कॉन्फिडेंस देते हैं। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल जोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप आसान से कोई मैच जीत जाते हो तो शायद उसमें उतनी ही टीम जुड़ती नहीं है, और ऐसे जब मैच होते हैं टाइट मैच तो सब जुड़ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस मैच से बहुत सी चीज़ें जो है वो और बेटर होंगी। कॉन्फिडेंस देखिए कितना बेटर होगा। आपको याद होगा कि यही पाकिस्तान की टीम जब भारत को हराई थी वर्ल्ड कप के पहले मैच में, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, फाइनल खेले वो, फाइनल में चाहे चूक हुई उनसे, बट वो कॉन्फिडेंस ऐसा लगा कि जैसे वो चैंपियंस की तरफ खेलते ही चले गए और जीतते ही चले गए। हालांकि कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे, बट वो लगातार अच्छी क्रिकेट खेलते चले गए, और वही एक बढ़िया जीत जो है वो करती है, टीम में वो ऊर्जा पैदा करती है, और जो आज हुई है, आई एम श्योर दिस विल लिफ्ट एवरीवन्स मूड इन द टीम। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।